हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं नेक्स्ट डे आया यहाँ पर और मेरी गाड़ी की पूरी इंजन खुली हुई थी। तो जो मैकेनिक भाई है उसको अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके साइड रख लिए थे, क्योंकि ब्लॉक पिस्टन का काम होने के लिए भेज दिया गया था और वो गाड़ी जो है वैसे ही पड़ी। The next day. दोस्तों, उसके दूसरे दिन जब मैं पहुंचा तो मेरी गाड़ी के सारे इंजन के पार्ट्स मैकेनिक भाई ने लगा दिए थे, पिंटू भाई ने। और लगाने के बाद उन्होंने बोला कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि और भी कोई काम वगैरह पेंडिंग है या नहीं। तो मैं भी अपनी गाड़ी के सारी चीज़ों को चेक कर लिया अच्छे से। तो कुछ कुछ काम उसमें से पेंडिंग रह गए थे, जो मैं उनको बता रहा था कि ये सारे काम करने बाकी रह गए हैं भाई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है, इनको मैं करके फिर मैं कल आपको दे देता हूँ। तो इस तरीके से मेरी गाड़ी को बनने में मिनिमम 2 दिन यहाँ पे चले गए थे। तो चलिए मैं आपको फिर नेक्स्ट डे शेयर करता हूँ कि कैसी गाड़ी है मेरी, क्या उन्होंने रिपेयर किया। उन्होंने ये भी बोल दिया था कि थोड़ा समय देना पड़ता है, गाड़ी का इंजन का जब काम होता है ना तो गाड़ी को थोड़ा दिन रखना पड़ता है, क्योंकि उसके सारे पार्ट्स एक एक करके लगते हैं, अच्छा से उसके सील वगैरह जो है वो करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि उनमें से मोबिल लीक कर सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने एक दिन फिर दूसरे दिन का समय लिया। फिर आफ्टर दैट उन्होंने फिर दूसरे दिन मुझे फिर बुलाया। तो दोस्तों, आपने जैसा कि मेरे बाइक का जो साउंड है वो आपने सुना, ये बिल्कुल पहले की तरह नए में जैसा साउंड कर रहा था वैसा ही हुआ है, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। और साथ ही साथ भैया ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करके दिया है मेरे बाइक का। मैंने एक एक कर सारी चीज़ें जो भी मैंने उनको कही थी वो चेक की मैंने, और उनको कहा भी कि बहुत बढ़िया से आपने बना दिया है भैया। तो एक दो चीज़ें जो ब्रेक के साथ प्रॉब्लम थी वो मैंने उनको शेयर किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप कल आ जाइए, कल आपको बिल्कुल फाइनल टचअप करके मैं आपकी गाड़ी दे दूँगा। Next day. दोस्तों, तो नेक्स्ट डे के मॉर्निंग पे मैं और मेरे पापा आ गए थे गाड़ी रिसीव करने के लिए। तो गाड़ी जो है वो बिल्कुल बन कर रेडी थी, अब बस इस पर राइड करना बाकी रह गया था। तो साथ ही साथ हम लोगों ने एक बार बिल के भी बारे में डिस्कस कर लिया पिंटू भाई से कि कितना बिल हो चुका था मेरा। तो ईच एंड एवरीथिंग चेक करने के बाद फिर पिंटू भाई ने मुझे टोटल बिल जो है वो दिखाया कि क्या क्या चीज़ें लगी मेरे गाड़ी में और क्या क्या चार्जेस हुए उसके। चलिए आइए मैं आपके साथ ये वो भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो बात किया था पिंटू भाई से बिल्कुल लगभग उन्होंने उसी हिसाब से काम करके दिया दोस्तों। और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था कि उसकी चार्जेस जो है वो ज़्यादा नहीं थी। तो ये रहा दोस्तों बिल, जिसमें मेरा टोटल खर्चा ऐड किया हुआ था और मेरी जो टोटल बनी थी ये अमाउंट थी। तो आप भी दोस्तों कभी भी अपनी गाड़ी को बनवा सकते हैं, क्योंकि ये सारे तरह की जो बाइक्स है वो रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, मेरी जो बाइक थी वो बहुत ही गंदी हो चुकी थी ड्यू टू मोबिल वगैरह जो है वो सारे पार्ट्स में लगे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इसीलिए मैंने जल्द से जल्द अपनी बाइक को लेके आ गया वॉशिंग सेंटर पे और इस पर करवा दी मैंने फोम वॉशिंग। और आफ्टर वॉशिंग दोस्तों, मेरी बाइक क्या लग रही थी, जैसे मानो एकदम न्यू, अभी ब्रांड न्यू मैंने एकदम शोरूम से उतारा हो। एकदम चमकने लगी थी मेरी बाइक, एकदम न्यू की तरह, आप देख सकते हैं। तो जल्द से जल्द यहाँ से वॉशिंग कराने के बाद मैं अपनी बाइक को सीधे अपने घर लेकर गया। और दोस्तों, राइड करने में क्या मज़ा आ रहा था, एकदम मक्खन की तरह चल रही थी मेरी बाइक। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने अपनी गाड़ी को ये पूरी अच्छी तरीके से सर्विसिंग करवा लिया और इसे वॉश करवा लिया, क्योंकि गाड़ी जब वॉश करके आ जाती है ना अपने पास तो ऐसा लगती है दोस्तों मानो जैसे नई नवेली दुल्हन हो। और इसको चलाने में जो मज़ा आता है, आप लोगों में से कोई अगर राइडर भाई भी होंगे तो वो ये फीलिंग समझ सकते होंगे। भले बाइक कोई भी हो, लेकिन गाड़ी अपना हो और अपने हिसाब से चले और अपने हिसाब से वो रेंज पकड़े, ये चीज़ एक अलग ही मज़े देते हैं दोस्तों। दोस्तों, तो ये रहा है मेरी बाइक की फाइनल लुक। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।